घुसपैठियों की बात हो रही है मुमताज जी, प्रीति जी, ये बात पूरे चुनाव भर होती रही। बहुत से लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये तो वो नंबर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है अवैध बांग्लादेशियों के। इन सब को हटाने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है दिल्ली में। क्या ये भी एक डिलीवरी मॉडल है? मैं आपसे पूछूंगी फिर मुमताज जी। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये देश भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, अन्य धर्म जाति जितने भी भारतीय हैं उनका है। अगर आप घुसपैठी जो यहाँ पे रह रहे, चाहे वो रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई हो रही है। जैसे हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में एक बहुत बड़े दस्ते के साथ बैठी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन कर रही थी, उनकी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे और उनके सोशल मीडिया भी खंगाले जा रहे थे। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म भी हर एक व्यक्ति का खंगाला जा रहा था। आधार भी कहीं फर्जी बन रहा है। तो जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे और वो जो ड्रामा करते थे, भाई साहब कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अगर आप घुसपैठ करके किसी देश में हैं तो आपको अपना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। और मुझे खुशी है कि जो नई मातृशक्ति, जो वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है तो सबको बधाई, और जो हमारी नई सीएम हो वो इस अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रही हैं। अब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था, बार बार हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जिस पर काम हो रहा है? नहीं, मैं भी आपको सुचारिता जी बधाई, बहुत धन्यवाद, और तमाम खवातीन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को खास तौर से जी बधाई। मैं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है और जल्दी से ये ठीक हो जाए तो अच्छा है, ताकि चुनावी मुद्दा न बने। हर चुनाव से पहले कह दिया जाता है एक बात। दूसरी बात कि गांव में तो आप खुश हैं ना कि ये चल रहा है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ। देखिए, नया जब दरोगा आता है, आज विपक्ष पे आज बोलने के लिए कुछ महिला दिवस है आपके साथ, नया दरोगा सीएम के साथ खड़े क्योंकि महिला सुचारिता जी, जब नया दरोगा आता है ना तो बहुत लाठी डंडा पटकता है अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत चाक चौबंद हैं। तो ये जो अभी आई है, चूंकि नई मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, अभी जो है डंडा पटकेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, उसके बाद सब टाइम फिश हो जाएगा जैसा होता रहा है बीजेपी में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि आप बताइए, मोदी जी की 11 साल की सरकार हो गई, ये जो रोहिंग्या का मुद्दा है या घुसपैठियों का मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है क्या? और दिल्ली तो मुकम्मल सूबा भी नहीं है, पुलिस और सारी चीजें तो सेंटर के पास है। पर घुसपैठियों पर स्टैंड क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश से पहले वाली सरकार, अभिषेक जी है, मैं उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन सुनिए, क्या राज्य सरकार का स्टैंड इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, देश में कहाँ भाजपा की सरकार है, कहाँ है, और किस स्टेट से कितने अब तक निकाले गए कि ये आई और फौरन अब कल निकाल दिया जाएगा और बाहर कर दिया। पर ऐसा भी तो सही है ना कि जिन राज्यों में एक मुहिम चलती है वहां पर विरोध करने वाले ज्यादा मतलब मोदी जी डर जाते हैं? नहीं, और बीजेपी डर जाती है। विरोध होता है। क्या बात आप कर रही हैं? अरे भाई, आसाम डिटेंशन सेंटर बने कि नहीं बने असम में? उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है ये भी बताइए जरा। उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? एक मिनट, नहीं, मुद्दा उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? डिटेंशन सेंटर बन दिए, आज तक जनगणना नहीं हो पाई। सुचारिता जी, ये सरकार, ये वाला नोट आता है कि नहीं आता है? से अब तक जनगणना नहीं हो पाई। एक मिनट, जो जनगणना न करा पाए, जो जनगणना न करा पाए, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 20,000 जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर उतने रोहिंग्यास को भी निकाला जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ तो नहीं कहने आएगा कि मुसलमान है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। एक मिनट, नहीं सुनिए ना, अरे इस बात को हम झुठला थोड़ी ना सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का एक्शन लेने की कोशिश की गई है तो हमेशा बहुत सारे लोग सामने छाती पीटते नजर आते। क्या वही बात है? अरे वही बात है। पहले दिल्ली में जहां बुलडोजर चलने की बात आई है, गवर्नमेंट पहुंच जाती थी कोर्ट, चुनावी एजेंडे के तहत आते हैं, इसलिए सवाल दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट, झारखंड जब जहां चुनाव होता है वहीं वो कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। ये सही है कि नहीं? यूपी से भी अब जिसको डिपोर्ट करेंगे, यूपी नहीं, अब जिसको डिपोर्ट करेंगे, और अगर एक मिनट अब अगर डिपोर्ट करेंगे, एक सेकंड चलाएंगे, अब अगर कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर कहीं पत्थर चलाए जाएंगे, चाहे डिपोर्ट करने की बात आएगी, आज दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जाएगी उनके पक्ष में कोर्ट में। पहले यही दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी, दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी। भाई साहब,
न कोई पत्थर रोहिंग्यास में आपको सुचारिता रोहिंग्यास जी नहीं आपके दिखते, चैनल रोहिंग्यास पे में बहुत बड़ी सारे लोगों को जिम्मेदारी से कह मुसलमान के जा रहे अच्छा हैं। एक सेकंड नहीं चीज रोहिंग्या में सिर्फ रोहिंग्या नहीं मुमताज जी और प्रीति जी एक एक करके बात करिए प्लीज, एक एक करके। नहीं आपने उनके पूरे वक्तव्य के दौरान आप बोलते रहे। देखिए एक एक करके प्लीज। बहुत सिंपल सी बात है, जब रोहिंग्यास है तो रोहिंग्यास है, उसमें हमको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार मुस्लिम दिखने लगते हैं लोगों। मैं एक बार अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, अभिषेक जी देखिए, हम आज जिन दो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले अगर रोहिंग्याओं पर क्रैकडाउन होता था तो राज्य सरकार उसमें कोर्ट पहुंच जाती थी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था, इसीलिए ये एक्शन नहीं हो पाया है। वहीं मुमताज जी कह रहे हैं ये 2 दिन का एक्शन है, अब देख लीजिएगा थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पक्ष में कोई भी सरकार कोर्ट में गई हो। ये केवल और केवल गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैं देता हूं उदाहरण। रोहिंग्या और वो दे रहे हैं उदाहरण। अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर आ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अहमदुल्ला खान पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे रोहिंग्या को बचाने के लिए? दिल्ली पुलिस भी बोला था, नहीं बोला था 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी। मुझे मैं कंप्लीट कर दीजिए, बीच में आकर आक्रमण मत करिए, बीच में आकर आक्रमण मत फैलाइए। मुझे अच्छा ठीक है, वो एक बार बोल रहे आरपी जी, उसके बाद आपके सारी। हाँ बोलिए। मेरा अपना ये कहना है कि अपने असफलता का, अपने विफलता का इस तरीके से बखान भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। आपकी गृह मंत्रालय आपकी है, भारत में सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, ईडी, सीबीआई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप केवल और केवल यहाँ पे गुमराह करने के लिए सरकार में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दिल्ली महिलाओं की बात है, एक बहन की भाई होने के कारण, एक माँ का बेटा होने के कारण मुझे भी उम्मीद थी कि आज 8 मार्च को हमारे बहनों और हमारे माताओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, 10 सालों से इनकी सरकार है केंद्र के अंदर, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। क्या इनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से महिलाओं को हमें 2500 रुपए देना है? क्या अगर इनको पता नहीं था तो इन्होंने क्यों आकर के वादा किया? और देश के प्रधान। ठीक है, अब मैं जल्दी से जवाब ले रही हूँ आरपी जी का। पास करेंगे और 8 मार्च को उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को ठगिए नहीं। आज दिल्ली की हर महिला, हर बहन आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जुमले की वजह से। मुझे लगता है अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? एक सेकंड अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? आप लोगों को सरकार से जाने में कितना समय हुआ? मैं कह रहा हूँ सुचरिता जी, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, है ना? आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? उस समय में आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा खातों में आ जाए। आरपी जी का कहना है कि पहले पंजाब में इतना समय सरकार हुए हो गए, वहां तो आया नहीं, लेकिन यहाँ आप उम्मीद करते हैं क्योंकि ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। 1 मिनट, अब आरपी जी पहले रोहिंग्या वाले पे जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कोर्ट गए, आप लोग गुमराह करते हैं। नरेंद्र आरपी जी अच्छा, अब आरपी जी बोल रहे हैं, बोलिए। अहमदुल्ला खान, हाँ बोलिए। अहमदुल्ला खान के वीडियो तो रिकॉर्ड है जब वो कह रहा है कि मैं एक भी रोहिंग्या उठने नहीं दूंगा जी, और 10,000 रुपया हर रोहिंग्या को दूंगा, परिवार को दूंगा। उसके वीडियो तो रिकॉर्ड है। और ये भी कह रहा है कि सबके राशन कार्ड बनाऊंगा। और ये कह रहे हैं कि सरकार का क्या लाभ होता है? अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती तो अब से पहले एक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उसका भी ऑर्डर चाहिए होता, साथ में उसका भी सहयोग चाहिए होता। वो ओवर पावर कर या ओवर रूल कर नहीं हो सकता काम। ये इस बार क्योंकि सरकार है, उन्होंने केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट किया है, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। ये एक्शन पहले हो सकता था अगर आपकी सरकार कोऑपरेट करती। आपके लिए तो रोहिंग्या वोट बैंक है, आपके लिए तो रोहिंग्या आपके लिए एक मुसलमानों का तबका जो कि विदेशी है, उनके यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर आपने उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश करी। इसलिए सच ये है कि रोहिंग्यास पे एक्शन आपको चुभना जरूरी भी है। मैं इस पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है।